वेलकम बैक टू नोटिस जॉब 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। मॉक टेस्ट 5 लेकर आया हूं। ये लाइब्रेरी साइंस का है मॉक टेस्ट 5। इसमें आप लोगों को 100 प्रश्न का टेस्ट लगेगा। सिर्फ लाइब्रेरी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी यूएसए कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल एग्रीकल्चर जो लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है? तो मेरीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरीलैंड में। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा क्या है? पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है प्रोलॉग प्रोलॉग जो है इसका मुख्य भाषा है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का। सीसीएफ का सही रूप क्या है? तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट क्या है? सीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। निम्न में से किसे IANB का पिता कहा जाता है? IANB के पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? BS केशवन को कहा जाता है। डगलस मैकग्रेगर किसके लिए जाने जाते हैं? तो डगलस मैकग्रेगर जो है सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? सिद्धांत एक्स एंड वाई के लिए जाने जाते हैं। इंटरनेट पर फाइबर का अंतरिक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयुक्त किया जाता है? तो इंटरनेट में जो फाइबर लगाया जाता है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? FTP का। किसका किया जाता है? FTP का किया जाता है। पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पुस्तकालय के लिए जो सलाहकार समिति होता है उसे और किन नामों से जाना जाता है? तो सिन्हा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिन्हा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट फॉर्मेट में OXX कोड का फिल्टर को दर्शाती है आख्या। क्या दर्शाती है? आख्या दर्शाती है। QR कोड को आविष्कार किसने किया था? तो QR कोड को आविष्कार किसने किया था? डेंसोवेन टोयोटा ने। किसने किया था? डेंसोवेन टोयोटा ने। इंडियन बुक्स इन प्रिंट्स का प्रकाशन कौन है? इंडियन बुक्स इन प्रिंट का आविष्कारक कौन है? प्रकाशक कौन है? तो इंडियन वीडियोग्राफी ब्यूरो है। कौन है? इंडियन वीडियोग्राफी ब्यूरो की तरफ से ये प्रकाशित किया जाता है। भारत में नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भारत में नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय का स्थापना 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना किसका कथन है? तो अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम दर पर, मतलब अधिक से अधिक स्टूडेंट को कम खर्च पर उपलब्ध करवाना किसकी कथन है? तो मेलविक डेविड के है। मेलविक डेविड का है। ब्रिटिश म्यूजियम कब स्थापित हुआ था? तो ब्रिटिश म्यूजियम जो है 1753 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1753 में स्थापित हुआ था। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीसी का जो प्रथम अध्यक्ष बने थे CD देशमुख बने थे। कौन बने थे? CD देशमुख। कैटलॉग कार्ड का माप क्या होता है? तो 12.5 से इंटू 7.5 तक होता है। कितना होता है? 12.5 से 7.5 तक होता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्टर का प्रकाशन कौन है? तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो है प्रकाशक कौन है? तो बोकर शोर की तरफ से यह प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बोकर शोर की तरफ से यह प्रकाशित किया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका का प्रकाशक कौन है? तो यह है गिरलियर इन कंपनी है। क्या है? गिरलियर कंपनी है। प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी वेरिएंट का निर्माण किसने किया था? तो जिम्मा हुम ने किया था। किसने किया था? जिम्मा हुम ने किया था। NKC का अर्थ क्या है? NKC का नेशनल कॉमन कमीशन है। क्या है? नेशनल कॉमन कमीशन इसका अर्थ हुआ। बड़ौदा के महाराजा ने सन 1910 में ग्रंथालय के संबंध में किसे बुलाया था? बड़ौदा के महाराजा जो है 1910 में किसे बुलाया था? BA ब्रॉडन के बुलाया था। किसको बुलाया था? WA ब्रॉडन को बुलाया था। नेशनल साइंस लाइब्रेरी किसका भाषा है? तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी किसका भाषा है? INSCAIR का भाषा है। अस्वन एवं विलियम विषय निर्माण विधि का जनक कौन है? अस्वन एवं विलियम विषय का निर्माण विधि जनक कौन है? तो रंगनाथन है। कौन है? अस्वन का जो है अविलियन के जो है विषय का निर्माण जो है ऐसा रंगनाथन द्वारा किया गया था। ILA द्वारा
निर्मित डाटाबेस का नाम क्या है? ILS द्वारा निर्मित डाटाबेस का नाम क्या है? जैसे हम NALND या के नाम से भी जानते हैं। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथालय संघ कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथालय कौन सा है? अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन है। क्या है? अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ILF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है। क्या है? इन्फ्लुएंट किसका कार्यक्रम है? तो यूजीसी का है। किसका है? यूजीसी का। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में यूनेस्को की स्थापना किया गया था। IASLIC का स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुआ था। IASLIC का स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुआ था। संजय किस पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का विस्तृत रूप है? संजय किस पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का विस्तृत रूप है? तो CDS और ISIS का है। किसका? CDS या ISIS के है। भारत की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी किन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में है। कहाँ? भारत की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है कलकत्ता में स्थित है। लिब्रा मेट्री का विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। CDS ISS का निर्माण कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। पुस्तकालय के लिए संजय सॉफ्टवेयर के निर्माण किसने किया है? तो ये किया था डेसी डॉक ने किया था। डेसी डॉक ने किया था। 4 ब्रिटिश का समूह कहलाता है? निबल कहलाता है। क्या कहलाता है? निबल कहलाता है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब अधिनियम किया गया था? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट नियम कब किया गया था? 1867 में ही किया गया था। INB का आकृति क्या है? मासिक है। INB की आकृति जो है क्या है? मासिक है। मासिक ये प्रकाशित होता है। महाविद्यालय में पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्राचार्य होते हैं। कौन होता है? प्राचार्य होते हैं। निम्न में से यूरोप के बुक का ऑनलाइन संस्करण करता है? तो यूरोप वर्ल्ड प्लस करता। कौन करता है? यूरोप वर्ल्ड प्लस करता है। ISIS का पूरा नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। फ्रांस के राष्ट्रीय ग्रंथालय का क्या नाम है? फ्रांस के राष्ट्रीय ग्रंथालय का क्या नाम है? तो वह है बिलियोदेक नेशनल पेरिस। बिलियोदेक नेशनल पेरिस है फ्रांस के राष्ट्रीय ग्रंथालय का नाम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बुक बैंक की नई योजना कब पेश की गई थी? 1963 से 64 में। कब की गई थी बुक की पेश? 1964 से 63 से 64 में। हरमेन होलेथिस ने किसका आविष्कार किया था? पंच कार्ड का किया था। किसका किया था? पंच कार्ड का आविष्कार किया था। ISBN का प्रथम खंडन दर्शाता है? भौगोलिक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भौगोलिक दर्शाता है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी कहाँ पर राष्ट्रीय लाइब्रेरी है? नेशनल डाइट लाइब्रेरी कहाँ की राष्ट्रीय लाइब्रेरी है? तो जापान की है। कहाँ क्या? जापान की ये लाइब्रेरी है। डाल्टा त्रिभुज कर क्रमिक मूल्य किसके बीच की है? तो M एवं N के बीच की है। किसके बीच की है? M एवं N के बीच की है। इंडियन कॉपीराइट एक्ट के कुल कितने अनुच्छेद है? तो 79 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 79 अनुच्छेद है। इंटरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो वह है MAN का है। MAN का उदाहरण है। विषय कितने प्रकार के होते हैं? तो विषय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किसी विषय की विधि एवं अंतर्गत कोई मुख्य वर्ग अपने उप वर्गों के खंडित हो जाता है तो उसे क्या कहता है? विखंडन कहते हैं। क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम द मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसने नेतृत्व में शुरू किया गया था? भारत में अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम द मिलियन बुक प्रोजेक्ट किस नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा यह किया गया था। ISBN का संबंध किससे है? तो RRL से संबंधित है। CCF का निर्माण करता किस एवं वितरण कौन किए थे? तो CCF का निर्माण करता जो है UNESCO के द्वारा किया गया था। भारत में यूनेस्को का प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट कौन सा था? तो भारत में यूनेस्को का प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट कौन सी था? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी था। कौन था?
दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। गेहूं की कृषि नामक विषय के निर्माण के लिए उत्पत्ति किस विषय से निर्माण विधि द्वारा अंतर्गत किया जाता है? तो पटलीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पटलीकरण द्वारा। गेहूं की कृषि मानक विषय में उत्पत्ति को विषय विधि के अंतर्गत आता है, तो पटलीकरण के द्वारा आता है। ERNET का पूरा नाम क्या है? एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क है। क्या है? एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। निम्न में से वीडियोग्राफी विवरण का संबंध किसके साथ नहीं है? तो वीडियोग्राफी क्वालिफिकेशन के साथ नहीं है। अनुपम रूपम उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। अनुपम रूपम उदाहरण है किसका? है सुपर कंप्यूटर का। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बेंगलोर में है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है। इनविजिबल कॉलेज से क्या तात्पर्य है? इनविजिबल कॉलेज से क्या तात्पर्य है? तो अनौपचारिक संचार के माध्यम है। क्या है? अनौपचारिक संचार का माध्यम है। फंक्शन कुंजियों का संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशक कौन है? तो एम डेकर है। कौन है? एम डेकर है। पाठक शिक्षक का संबंध निम्न में से किससे है? तो संदर्भ सेवा से। किससे? संदर्भ सेवा से है। डिजिटल लाइब्रेरी बनने के लिए निम्नलिखित में से किससे आप डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म मानते हैं? तो ग्रीन स्टोन का। किसको? ग्रीन स्टोन को माना जाता है। IATLIS का संबंध है पुस्तकालय शिक्षक से। किससे? पुस्तकालय शिक्षक से है। चीन की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का क्या नाम है? चीन की राष्ट्रीय लाइब्रेरी क्या है? पेकिंग नेशनल लाइब्रेरी। पेकिंग नेशनल लाइब्रेरी इसका नाम है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक्सट्रैक्ट का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एब्स्ट्रैक्ट प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। HRD का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट है। लाइब्रेरी ऑफ लेनिन कहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो रूस का है। लाइब्रेरी ऑफ लेनिन कहाँ का है? रूस का है। NACLIN का आयोजक कराता है। कौन कराता है? डेलेंट कहलाता है। डेलेंट कराता है। वर्तमान में निस्केयर का भाग है। निस्केयर का भाग कौन है? तो CSIR है। कौन है? CSIR है। AGRIS का पैतुम स्थान क्या है? तो FOA है। क्या है? FOA है। निम्न में से किसे वैज्ञानिक प्रबंधक के पिता माना जाता है? तो निम्न में से किसे वैज्ञानिक का पिता माना जाता है? तो FW टेलर के। किसे माना जाता है? FW टेलर को माना जाता है। INB का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? INB का जो है प्रथम प्रकाशन 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। विश्वविद्यालय में पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कुलपति होते हैं विश्वविद्यालय में। और विद्यालय में रहेगा प्रचारक रहते हैं। विद्यालय में प्रचारक और विश्वविद्यालय में कुलपति होते हैं। कौन होते हैं? कुलपति। APUPA का सिद्धांत प्रयोग किसके लिए होता है? तो सेल्फ व्यवस्थापन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेल्फ व्यवस्थापन के लिए होता है। लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? SR रंगनाथन द्वारा। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन सेवा किन निम्न में से कौन सा प्रदान कराता है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करवाता है। कौन कराता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करवाता है। Z39.50 किसका मान है? तो वेब संसाधनों का प्रसूचीकरण का है। क्या है? वेब संसाधनों एवं प्रसूचीकरण का है। CLIBER का आयोजक कौन है? तो CELIF का जो है प्रकाश आयोजक है अल्फाबेट है। कौन है? अल्फाबेट है। इंटरनेट प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में प्रचलित भाषा क्या है? जावा। कौन है? जावा प्रचलित भाषा है। उस मार्क टैंक को पहचानिए जो प्रलेखों के विषय एवं उपयोग के लिए संबंधित डाटा उपयुक्त 4 क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम 6XX कहा जाता है। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय लाइब्रेरी द ब्रिटिश लाइब्रेरी किस वर्ष बनाया जाता है? बनाया गया था? 19
1973 में ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 में बनाया गया था। हार्ड डिस्क की स्पीड कितना होना चाहिए? हार्ड डिस्क का स्पीड जो है 7200 रैम पर मिनट होना चाहिए, आरपीएम होना चाहिए, 7200 आरपीएम होना चाहिए। निम्नलिखित में से इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा है? तो एग्रीस है। क्या है? एग्रीस है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय पुस्तक को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2005 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में। डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस वर्ष जारी किया गया था? तो 2002 में। डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी जो है 2002 में पारित किया गया था। BARC का संबंध क्या है? INS से है। BARC का संबंध किससे है? INIS से है। ग्रंथालय विज्ञान का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो जयपुर से होता है। कहाँ से होता है? जयपुर से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो संदर्भ सेवा जो है सूचना कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। प्रबंधन विज्ञान की किस विषय से निर्माण विधि द्वारा उदाहरण है? तो आवासन से है। किससे? आवासन से है। यूजीसी का प्रथम चेयरमैन कौन थे? यूजीसी का प्रथम चेयरमैन CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख। पेनाल्टी कैटलॉग शब्द का उपयोग किया था। किसने किया था? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा। ए ब्रॉडन किस राज्य का पुस्तकालय विकास के लिए भारत आए थे? तो पंजाब के पुस्तकालय के लिए। किसके पुस्तकालय के लिए भारत आए थे? किस राज्य के लिए? तो पंजाब के लिए। पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग किसने करने वाले व्यक्ति हैं? पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे HP हुलाउन थे। कौन थे? हुलाउन थे। HP हुलाउन थे। पुस्तकालय निम्न में से कौन सा अपेरेंटिस सिस्टम नहीं है? अपेरेंटिस सिस्टम नहीं तो C++ अपेरेंटिस सिस्टम नहीं है। कृत्रिम वृद्धि का धारण निम्न में से किसे के साथ संबंधित है? तो पंचम पीढ़ी के साथ संबंध है। किसके साथ संबंध है? तो पंचम पीढ़ी के साथ संबंध है। इंसडॉक्स का निक्सकॉम के साथ विलय कब हुआ था? इंसडॉक्स का निस्मॉन के साथ कब विलय हुआ था? तो 30 सितंबर 2002 में। ये टोटल आप लोगों को 100 प्रश्न है जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज है। ऐसी सीरीज चलता ही रहेगा आप लोगों को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।